हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए अम्पन तूफान की तबाही अभी देश नहीं भूला है, आप जानते हैं। अब अरब सागर से नया तूफान आने को है, नाम है निसर्ग। अब से करीब 18 घंटे बाद महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात के तटीय इलाकों में तूफान के टकराने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसे देखते हुए मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के तटीय इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। मुंबई में आमतौर पर इस तरह के तूफान नहीं आते हैं। 1882 में आए एक तूफान का जिक्र जरूर होता है, लेकिन ये टकराया था या नहीं, इस पर भी विवाद है। लेकिन कल जो तूफान आएगा, वैसा तूफान मुंबई ने पहले कभी नहीं देखा। इस तूफान से निपटने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र में तैयारियां क्या की गई है, इस रिपोर्ट में आप जान सकेंगे। सिर्फ 2 हफ्ते पहले बंगाल और ओडिशा में उम्पुन तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई। सिर्फ 2 हफ्ते पहले तूफानी हवाओं और भीषण बारिश ने देश के पूर्वी हिस्से में 90 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। और अब ऐसा ही खतरा देश के पश्चिमी हिस्से पर भी मंडरा रहा है। दरिया में तूफान आने वाला है, अपनी बंदरगाह में वापस जाओ, वापस जाओ। दमन की आबो हवा में जो तूफान आने जा रहा है, उसका असर दिखने लगा है। बारिश शुरू हो गई है, तेज बारिश। चक्रवाती तूफान निसर्ग भारत के पश्चिमी छोर पर दस्तक दे चुका है। महाराष्ट्र और गुजरात में इसका असर दिखना शुरू हो गया है। अरब सागर की इन लहरों को आप देख रहे हैं। इसी अरब सागर में निसर्ग नाम का चक्रवाती तूफान पैदा हो चुका है। अरब सागर में उठती ये लहरें उस तूफान की दस्तक हैं जो 3 जून यानी कि कल महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दमन और दीव को अपनी चपेट में लेने वाला है। मच्छी बोट आपको भारतीय तटरक्षक की ओर से सूचित किया जाता है कि लगातार बारिश और मौसम खराब होने के कारण समुद्र तूफान की आशंका है। इसलिए आपको सब जल्द से जल्द अपनी बोट हार्बर की ओर ले जाए। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में आने वाले चक्रवाती तूफान के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट के मुताबिक कल शाम महाराष्ट्र में रायगढ़ और पालघर के बीच तूफान जमीन से टकराएगा। महाराष्ट्र के पालघर, ठाणे, रायगढ़, धुलिया, नंदुरबार, सिंधुदुर्ग, नासिक और मुंबई में तूफान का सबसे ज्यादा असर दिखेगा। इसी तरह गुजरात के भावनगर, सूरत, भरूच, नवसारी और वलसाड तूफान से प्रभावित होंगे। तस्वीरें आप देख सकते हो, सुवाली दरिया किनारा की ये तस्वीरें है। यहाँ पर 5 से 7 फुट जितने जो मोजा के दरिया का मोजा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि माछी मारों को माछीमारी नहीं करने की सूचना दी गई है। 32 जितने गांव यहाँ पर आए हुए हैं। कई लोगों को सूचनाएं दी गई है कि जो कच्चे घरों में रह रहे हैं वो लोग यहाँ पर सही सलामत पक्के मकानों में चले जाए। सूरत में तूफानी हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। तूफान से पहले ही गुजरात के खेड़ा में तेज बारिश शुरू होगी। बारिश के साथ भी हवा की रफ्तार में भी तूफान आने की आहट दिखाई दे रही है। वहीं गुजरात के नवसारी में तटीय इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम शुरू हो चुका है। एनडीआरएफ की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इस टीम ने मेंधर और भाट गांव से लोगों को निकाला। उधर मुंबई में समुद्री किनारों को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। मैं इस वक्त मुंबई के जुहू चौपाटी पर हूँ। चक्रवाती तूफान को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका ने कमान संभाल ली है, जगह जगह तैयारियां की है। समुद्र के किनारे चौपाटी पर इस प्रकार के लाल झंडे लगाए गए हैं जो कि खतरे की निशानी बताता है। तस्वीर ये देखिए, अरब सागर की तस्वीर मुंबई के जुहू चौपाटी से, और लहरें धीरे धीरे ऊंची उठ रही हैं।
मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। आज से ही मुंबई में बारिश की शुरुआत हो चुकी है। निसर्ग तूफान महाराष्ट्र के पालघर और रायगढ़ के बीच टकराने का अनुमान है। इसे देखते हुए पालघर प्रशासन ने आज शाम 5 बजे तक तटीय गांव खाली करा दिए। महाराष्ट्र के पालघर के समुद्री तट पर देखिए एनडीआरएफ की टीम आपको दिखाई देगी। ये एनडीआरएफ की टीम चर्चा कर रही है कि जो संभावित चुनौती है उससे कैसे निपटना है। एनडीआरएफ की टीम महाराष्ट्र में कई इलाकों में लगाई गई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 16 टीमें हैं, 10 टीमें तैनात कर दी गई हैं और 6 टीमों को रिजर्व पर रखा गया है। वहीं रायगढ़ की इन समुद्री लहरों में तूफान के आने से पहले की शांति दिख रही है। आज दोपहर से यहां बारिश भी शुरू होगी। जिस तरह से यहाँ पर प्रशासन की पूरी तैयारी की गई है, यहाँ के जो कलेक्टर है, यहाँ के जो एनडीआरएफ की टीम है, उन्होंने लोगों को सतर्क किया है। कई लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है और अब जाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है और प्रशासन की ओर से भी पूरी तरह की जो तैयारी है, आपातकालीन जो परिस्थिति है उसके पहले जो तैयारी करनी है ये तैयारी पूरी तरह से की गई है। निसर्ग तूफान का असर केंद्र शासित दमन और दीव पर भी होगा। तेज हवा और बारिश की शुरुआत हो चुकी है। खतरनाक तूफान की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने तटीय इलाकों के उन पेड़ों को काटना शुरू कर दिया जिनके गिरने का खतरा ज्यादा है। देखिए सड़कों पर जो पेड़ हैं, जो असुरक्षित पेड़ हैं, उनको काटने का सिलसिला जारी है। ट्रैक्टर ट्राली लगे हुए हैं और आसपास जिस तरीके के ऐसे पेड़ हैं, असुरक्षित जितनी भी चीजें हैं उनको हटाने का सिलसिला जारी है। देखिए पेड़ को काट दिया गया है, यहाँ से हटा के पेड़ को वापस जो खाली इलाका है वहां डाल रहे हैं। आपको जेसीबी भी दिखाई देगी। जो तट से सटा हुआ इलाका है जहाँ कल जोरदार प्रवाह से तूफान आएगा और जो क्षति होगी अधिक से अधिक करेगा ऐसी संभावना है, तो उसके एहतियातन यहाँ पर काम लगातार जारी। मौसम विभाग के मुताबिक निसर्ग पहले 12 घंटे में तूफानी चक्रवात और अगले 12 घंटे में खतरनाक तूफानी चक्रवात में बदल जाएगा। इस दौरान समुद्र में 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंची लहरें उठ सकती हैं और हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होगी। आमतौर पर अरब सागर में खतरनाक तूफान नहीं आते। इससे पहले 1891 में यानी 129 साल पहले पश्चिमी तट पर ऐसा तूफान आया था जिसकी आशंका इस बार जताई जा रही है।